बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमने जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें लोगो जो थे उन्हें क्रिएट करना सीखा था कि डिफरेंट टेक्स्ट को उठा के और डिफरेंट टेम्पलेट्स को, और फिर अगर अपने लोगो क्रिएट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि अगर हमने कोई फेसबुक की पोस्ट वगैरह कोई क्रिएट करनी हो, उर्दू टेम्पलेट्स लिखना हो, तो वो हम कैसे इसमें टाइप करते हैं। सबसे पहले फेसबुक की पोस्ट क्रिएट करने से पहले एक थोड़ा सा रह गया था हमारा कि लोगो डिज़ाइनिंग में, उसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि फेसबुक की पोस्ट कैसे क्रिएट होती है। तो सबसे पहले अगर हम क्रिएटर डिज़ाइन में जाएं और उसी तरह लोगोज़ में जाएं, और लोगो में जाने के बाद हमारे पास एक ब्लैंक पेज ओपन होगा और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स लोगो के ओपन हो जाते हैं, ये हम देख चुके हैं। और अगर एलिमेंट्स में जाएं तो एलिमेंट्स में जाने के बाद हमने यहाँ पे कोई भी जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, ए से मतलब 1 से लेके 26 मतलब 8 से जी तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें सर्च करें, उनकी पिक्चर्स भी देख चुके हैं और उन्हें हम यूज़ भी कर चुके हैं कि लास्ट टाइम हमने जो साइंस कॉलेज का लोगो बनाया था वो उससे रेलिवेंट था। अब सिर्फ एक चीज़ इसमें रह गई थी कि हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनके हमारे पास फ्रेम भी अवेलेबल हैं। अगर हम उनमें कोई पिक्चर वगैरह यूज़ करना चाहें, मतलब कोई एक थीम बना क्रिएट करना चाहें, तो वो भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ए सर्च करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, और एंटर प्रेस करने के बाद हमने ग्राफिक्स में तो यहाँ से यूज़ कर लिया था, फ़ोटोज़ में भी देख चुके थे। अब नीचे अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे फ्रेम्स शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पे सी ऑल करके देखें तो लिया इन लिया सर। क्या कह रहे हैं, नहीं शो हो रहा, स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा मतलब। किसी और को स्क्रीन का शो ना हो रही हो? सर हो रही शो तक। आपके बच्चे इंटरनेट का इशू होगा। तो यहाँ पे ए से डिफरेंट फ्रेम्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। अब ए के देखेंगे तो ए उसी तरह मतलब डिफरेंट फ्रेम्स होंगे, बी सी मतलब 26 अल्फ़ाबेट में से किसी को भी सर्च करेंगे तो उसके डिफरेंट फ्रेम्स हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे सपोज करें ए का ये वाला फ्रेम है, तो मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये फ्रेम मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब उसी तरह किसी और वर्ड का, जैसे कि मैं कहता हूँ मुझे आर का चाहिए, आर सर्च करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आर से रेलिवेंट मेरे पास यहाँ पे फ्रेम आ जाएंगे। अब कोई भी आप क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ए और आर आ गया। अब बेसिकली ये फ्रेम है तो इसमें हम अपनी पिक्चर्स वगैरह कोई भी एडजस्ट करना चाहें तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटोज़ वाले कॉलम में जाऊँ तो यहाँ पे ये डिफरेंट पिक्चर्स मेरे पास शो हो रही हैं। आपका जो भी रेलिवेंट जो भी थीम हो उससे रेलिवेंट आप यहाँ पे पिक्चर सर्च कर सकते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ जी मुझे रियल स्टेट से रेलिवेंट चाहिए, तो रियल स्टेट से रेलिवेंट आपके पास पिक्चर्स आ जाएंगी। जो भी पिक्चर अपनी भी कोई पिक्चर अपलोड करके लगाना चाहें तो वो भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब सपोज मैं कहता हूँ जी ये वाली पिक्चर मुझे लगानी है, तो यहाँ पे इस पिक्चर पे क्लिक करूँगा, ये पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जिस अल्फ़ाबेट लेटर में मुझे इसे प्लेस करना है सिंपली ड्रैग करके वहाँ पे ले जाऊँगा तो मेरी क्या हो जाएगी, पिक्चर वहाँ पे प्लेस हो जाएगी। ए वाले कॉलम में ये पिक्चर मेरी यहाँ पे प्लेस होगी। इसी तरह कोई और पिक्चर मुझे प्लेस करनी है, सपोज ये वाली पिक्चर करनी है, तो इस पर क्लिक किया, ये पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इस पिक्चर को ड्रैग करके आर में ले गया, मतलब आर वाले फ्रेम में ले गया, तो यहाँ पे ये आर वाले फ्रेम में ये पिक्चर मेरी यहाँ पे एडजस्ट हो गई। इस तरह आप कोई भी पिक्चर ये किसी भी अल्फ़ाबेट लेटर में प्लेस करनी हो तो इजीली आप प्लेस कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर दोबारा बता दें थोड़ा सा इसके बारे में। मैं दोबारा बता देता हूँ। आपके पास लोगो का यहाँ पे ब्लैंक पेज ओपन हो गया। पेज ओपन होने के बाद आपने एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाना है, और एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाने के बाद ऊपर सर्च करना है जिस भी अल्फ़ाबेट का आपको ये फ्रेम चाहिए। तो अगर सपोज़ आपको कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से किसी का भी फ्रेम चाहिए, सिंपली जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि हमने वो सर्च किया था और ग्राफिक्स में हमने वो चीज़ें उठा ली थी। अब हमें फ्रेम चाहिए तो हम फ्रेम वाले सेक्शन में वो चीज़ उठा लेंगे। सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे केक चाहिए, केक का फ्रेम चाहिए, तो मैंने के टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो के की सबसे पहले ऊपर ग्राफिक्स आएगा, फिर फोटोज़ आ जाएंगे और एंड पे के यहाँ पे फ्रेम्स आ जाएंगे। तो आपने फ्रेम वाले सेक्शन में जाना और यहाँ पे सी ऑल कर देना। तो के जितने पॉसिबल यहाँ पे फ्रेम अवेलेबल होंगे वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको जो फ्रेम सूटेबल कर लगता है उस पर सिंपली क्लिक करेंगे, वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा।
इसी तरह कोई और वर्ड, जैसे मैं कहता हूँ एम, तो मैं एम को सर्च करता हूँ तो एम से रेलिवेंट यहाँ पे फ्रेम आ जाएंगे। जो आपको एम से रेलिवेंट फ्रेम चाहिए, अब मैं कहता हूँ ये वाला चाहिए, तो इस पर क्लिक करता हूँ तो एम से रेलिवेंट ये वाला फ्रेम मेरे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे इसमें, जी सर। क्योंकि ये पिक्चर है, फ्रेम है, तो इसमें पिक्चर एडजस्ट हो सकती है। जिस तरह के की शेप है उसमें एम की जो शेप है उसमें पिक्चर एडजस्ट हो सकती है। तो मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी हो तो अपलोड वाले सेक्शन में जाके यहाँ से अपनी पिक्चर भी अपलोड करके जो मुझे थीम के अकॉर्डिंग जी चाहिए मैं वो लगा सकता हूँ। वरना फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में जाऊँ, जिससे रेलिवेंट मेरी पिक्चर है वो मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ जिस मुझे स्कूल से रेलिवेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्कूल सर्च करता हूँ, तो एंटर प्रेस करता हूँ तो स्कूल से रेलिवेंट पिक्चर मेरे पास आ जाएंगे। अब जो पिक्चर आपको मतलब यहाँ पे प्लेस करनी है, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, वो पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। पिक्चर को ड्रैग करके अगर के वाले सेक्शन में फिट करना तो के वाले में ले जाएं तो ऑटोमेटिकली उसमें फिट हो जाएगी। एम वाले सेक्शन में उसे फिट करना तो एम वाले सेक्शन में ले जाएं तो एम की जैसी बाउंड्री के अंदर आएगी तो वो उसमें फिट हो जाएगी। ये पिक्चर एम में फिट होगी। इसी तरह कोई और पिक्चर है जिसे आप चाह रहे हैं के में प्लेस करना है, तो ये वाली पिक्चर है, सपोज इसे मैंने के वाले उसमें बाउंड्री में फिक्स करना है, तो जैसे ड्रैग करके के वाले सेक्शन में ले जाऊंगा तो ये क्या होगा, ये देखें ऑटोमेटिकली वहाँ पे ये फिट हो जाएगी। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। यस सर। अच्छा चलें, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। चलें, ये हमारा लोगो वाला सेक्शन आज कंप्लीट हो गया। आज हम देखते हैं कि अगर हमने फेसबुक की पोस्ट क्रिएट करनी हो तो वो फेसबुक की पोस्ट कैसे क्रिएट होती है। आपके पास ये कैनवा का होम पेज है, उसी तरह क्रिएट अ डिज़ाइन वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे ऊपर सर्च में जाके लिखना है फेसबुक। तो जैसे ही आप फेसबुक लिखेंगे तो फेसबुक से रेलेवेंट जितने भी ऑप्शंस आपके पास होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। फेसबुक की ऐड बनानी है, फेसबुक ऐप की ऐड बनानी है, फेसबुक कवर है, फेसबुक की इवेंट कवर है, पोस्ट है, लैंडस्केप में है, स्क्वायर में है। अब ये डिफरेंट साइज आ रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखें फेसबुक की ऐड है, तो जैसे फेसबुक की ऐड के आप ऊपर अपना ये माउस लेके आते हैं तो उसका साइज़ आपको डिस्प्ले हो जाता है। मतलब ये जो फेसबुक की ऐड है इसका साइज़ है 1200 मल्टीप्लाई 628। फेसबुक का कवर है तो 1640 मल्टीप्लाई बाई 924 ये आ गया। ये फेसबुक की पोस्ट है 1200 मल्टीप्लाई बाई 630 पिक्सल। ये स्क्वायर में है तो 1080 बाई 1080 पिक्सल। ये इस तरह की आप जिस डायमेंशन में आपको चाहिए हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे फेसबुक की पोस्ट स्क्वायर में चाहिए 1080 मल्टीप्लाई बाई 1080 पिक्सल में, तो मैं सिंपली इस सेक्शन पे क्लिक करूँगा, एक न्यू टैब ओपन होगी और ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे मेरे पास डिफरेंट ये टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे पोस्ट से रेलिवेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, लोगों की तरह ये भी मिक्सचर्स ऑफ टेम्पलेट्स हैं कि आपको हर कैटेगरी का यहाँ पे टेम्पलेट शो हो रहा होगा। अगर आप कहते हैं कि आपको जिस एक स्पेसिफिक कैटेगरी की से रेलिवेंट ही फेसबुक की पोस्ट के टेम्पलेट चाहिए तो आप ऊपर सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे और सर्च वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जिससे भी रेलिवेंट चाहिए। रियल स्टेट से रेलिवेंट चाहिए तो रियल स्टेट को एंटर कर दें। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जितनी भी फेसबुक से पोस्ट आएंगी वो रियल स्टेट से रेलिवेंट आ जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ टेम्पलेट्स और टेम्पलेट्स में जाने के बाद सोशल मीडिया और यहाँ पे ये फेसबुक पोस्ट। यहाँ पे अगर यहाँ पे टेम्पलेट्स वाले सेक्शन में जाएं और फेसबुक पोस्ट देखें तो यहाँ पे देखें टोटल टेम्पलेट्स आपके पास आ रहे होंगे 165,937 टेम्पलेट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक वाले टेम्पलेट्स में जाएं तो आपके पास यहाँ पे ये ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे सारे जितने टेम्पलेट है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर सर्च करें रियल स्टेट, तो अब जितने भी ये टेम्पलेट्स आएंगे आपके पास रियल स्टेट से रेलिवेंट टेम्पलेट्स आएंगे। इसी तरह यहाँ पे फैशन सर्च करें तो अब जितने भी टेम्पलेट्स आएंगे आपके पास फैशन से रेलिवेंट आएंगे। जो भी आपका अपना प्रोडक्ट है उससे रेलिवेंट सर्च करें और सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे शूज़ से रेलिवेंट चाहिए तो शूज़ को प्रेस करेंगे तो शूज़ से रेलिवेंट साइड आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। मुझे स्कूल से रेलिवेंट चाहिए, एनीथिंग कुछ भी आप यहाँ पे आपके माइंड में है जिससे रेलिवेंट आप फेसबुक की पोस्ट बनाना चाहते हैं वो सर्च करें तो उससे रेलिवेंट आपके पास यहाँ पे फेसबुक की पोस्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। अब जो भी आपको ऐड मतलब सूटेबल लगती है जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिंपली उस पर क्लिक करें, वो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पे जो आप
अपनी मतलब वो लिखना चाहें, अपना लोगो लगाना चाहें तो वो लोगो लगा सकते हैं। यहाँ पे बैक टू स्कूल है, इसे कुछ चेंज करना चाहें या कुछ डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ से उसका चेंज कर सकते हैं। उसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब आते हैं कि हमारे पास अगर सपोज मुझे इसका कलर चेंज करना है इस टेक्स्ट का, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट का कलर आ रहा है, इस टेक्स्ट वाले कलर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज में मेरे पास क्या होंगे, कलर डिस्प्ले होंगे। इसे ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले एक ये कलर की स्कीम आ रही है, उसके बाद ये कलर की स्कीम आ रही है और नीचे ये डिफ़ॉल्ट कलर आ रहे हैं। जो ऊपर हैं यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स में, इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में जितने कलर यूज़ हुए हैं वो कलर यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली मतलब वो गेट कर लेगा और आपको यहाँ पे विजिबल कर देगा कि इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में आपके पास ये 4 कलर यूज़ हो रहे हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक? उसके बाद ये नीचे आए तो नीचे हमारे पास ये फ़ोटोज़ के कलर आ रहे हैं कि ये एक फ़ोटो है और एक ये फ़ोटो है। इन 2 फोटोज़ में हमारे पास ये वाले कलर यूज़ हुए हैं। ठीक है, और फोटो भी शो कर रहा है कि ये वाली जो पिक्चर है उसमें ये वाले कलर यूज हुए हैं, ये वाली जो पिक्चर है उसमें ये वाले कलर यूज हुए हैं। आप इनमें से कोई यूज करना चाहें तो वो यूज कर सकते हैं, वरना नीचे हमारे पास ये डिफॉल्ट कलर आ रहे हैं कि कुछ इनसे सेपरेट आप कलर कोई यूज करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, आप यहाँ से सिंपली उस कलर को सिलेक्ट करें, जो आपको कलर चेंज करना है उस कलर पे क्लिक कर दें, या आपका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो सिंपली इस पे क्लिक करें, तो यहाँ से ये फ़ॉन्ट जो चेंज करना चाहें वो आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आपका ये फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। आप ये पिक्चर चेंज करना चाह रहे हैं, सिंपली क्या करें, इसे यहाँ से डल कर दें। कोई और पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो फ़ोटोज़ वाले कॉलम में जाएँ, यहाँ पर सर्च करें स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट्स की आपको पिक्चर लगानी ये वाली है, ये वाले स्टूडेंट है, इसकी पिक्चर लगानी है तो इसे ड्रैग करके यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं सिंपली इस तरह। और इसे मतलब सेव करना चाहें तो शेयर वाले ऑप्शन में जाएं, डाउनलोड में जाएं और इसे सेव कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि अब जितनी भी हमने राइटिंग की हमारे पास इंग्लिश में आ गया। हम अगर यहाँ पे कोई उर्दू राइटिंग करना चाहें तो उर्दू राइटिंग कैसे कर सकते हैं? तो उर्दू राइटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। वो सॉफ्टवेयर गूगल पे जाएंगे, गूगल की क्रोम की न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पाक उर्दू इंस्टॉलर। जैसे आप ये टाइप करेंगे पाक उर्दू इंस्टॉलर तो आपके पास पहली वेबसाइट ओपन होगी ये mohammadbilal.com की। ठीक हो गया? यहाँ से आपने डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की ये विंडो ओपन होगी, वेबसाइट ओपन होगी। तो आपके पास यहाँ पे ये 4 देखें तो 4 ये डिफरेंट मतलब वेबसाइट के लिंक्स आ रहे हैं। एक इंग्लिश में आ रहा है, एक उर्दू में आ रहा है और एक मीडिया फायर है, फ्रॉम सी नेट है, मीडिया फायर डॉट जिप है और softpedia.zip है। तो आपके पास ये सेकंड वाला जो लिंक है डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर डॉट जिप, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड 10.33 MB की ये फाइल है, इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे देखें, यहाँ पे आपके ये टाइम अपने सिस्टम का ये टाइम शो हो रहा है। उसके साथ आपको जैसे ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ENG यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे ENG पे जैसे क्लिक करेंगे, आपने इंग्लिश लिखनी है तो इंग्लिश पे क्लिक कर दें, उर्दू लिखनी है तो सिंपली उर्दू पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे उर्दू पे मैंने क्लिक किया। अब जो भी मैं यहाँ कैनवा पे टाइप करूँगा वो मेरा उर्दू में टाइप होगा। जैसे टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाऊँ, यहाँ पे ऐड अ हेडिंग में जाऊँ और यहाँ पे उर्दू में जो भी मुझे लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जो भी अब मैंने टाइप करना है वो मैं यहाँ से उर्दू में टाइप कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया कि सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है और उर्दू कैसे हमने टाइप करनी है? जी सर। अच्छा, अब आती है कि कीबोर्ड पे हम देखें तो हमारे पास इंग्लिश मतलब साफ पता चल रहा है कि ए यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, जी यहाँ पे है। हम वहाँ से वो प्रेस करते हैं, हमारा लिखा जाए। उर्दू में हमें मसला होता है लिखने में, तो उर्दू अगर आपने लिखनी हो तो सिंपली इसकी उर्दू लिखी जाएगी कि जिस इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से उर्दू के अल्फ़ाबेट की आवाज़ आ रही है, मतलब
उसकी टून बन रही है, वही आप अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे तो आपका लिखा जाएगा। सपोज जैसे कि अगर आपने मीम लिखना है तो मीम इंग्लिश में एम से रिलेट कर रहा है, तो आपने एम प्रेस करना है तो आपका क्या होगा, मीम लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ऐड हेडिंग में गए, आपको मीम लिखना है, आप एम प्रेस करेंगे तो आपका मीम लिखा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपने नून लिखना है तो आप एन को प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे ये नून लिखा जाएगा। आपको अलिफ लिखना है, आप ए को प्रेस करेंगे, आपका अलिफ लिखा जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। लाम लिखना है तो एल को प्रेस कर दें तो आपका ये इस तरह लिखा जाएगा। अब कुछ वर्ड होते हैं जिनका आपको मतलब नहीं पता चल रहा कि ये किस वर्ड से लिखे जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ सर्च वाले ऑप्शन में आके यहाँ पे लिखना है कीबोर्ड, यहाँ पे कीबोर्ड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ओपन होगा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, वहाँ उसी तरह यहाँ पे जहाँ पे ENG लिखा हुआ है यहाँ पे उर्दू पे जाके क्लिक करेंगे, आपकी ये अल्फ़ाबेट उर्दू में चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे लिखेंगे ये एस है तो एस के साथ सीन भी लिखा जाता है और स्वाद भी लिखा जाता है। अब यहाँ पे प्रेस करेंगे तो सीन लिखा जाएगा, जैसे ही शिफ्ट वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे आपके पास यहाँ पे स्वाद लिखा जाएगा। इसी तरह डी है तो डी से आप क्या कर सकते हैं, दाल भी लिख सकते हैं और डाल भी लिख सकते हैं। तो ये आप यहाँ से, उसी तरह एफ है तो फे भी लिख सकते हैं, और उससे और भी वर्ड आपने लिखना हो तो वो यहाँ से शिफ्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे, आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा सर अच्छा, अब यहाँ पे आता है कि ये अगर आप खुद टाइप करना चाहें उर्दू के वर्ड्स को तो आप कर सकते हैं। इससे एक सिंपल मेथड बता देता हूँ कि अगर आपने सिर्फ, जैसे हम उर्दू में मैसेज टाइप करते हैं, मतलब चैट करते हैं, तो उससे हमें उर्दू लिखनी हो तो वो हम कैसे लिख सकते हैं। आपके पास एक वेबसाइट यूज़ होती है इजी उर्दू टाइपिंग। आप जैसे ही सर्च करेंगे इजी उर्दू टाइपिंग तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी www.easyurdutyping.com। आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। अब जो भी आप इंग्लिश में टाइप करेंगे वो उसे उर्दू में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान लिखा, स्पेस का बटन प्रेस करूँगा तो ये क्या करेगा, पाकिस्तान को उर्दू में कन्वर्ट कर देगा। पाकिस्तान, अब हमारा लिखता हूँ तो ये हमारा को उसमें कर देगा। ठीक है, मुल्क लिखना है तो यहाँ पे क्या करूँगा, MULK लिखूँगा तो वो मुल्क कर देगा। है लिखना है लिखूँगा तो वो उसे पाकिस्तान मुल्क है। ठीक है, इस तरह आप ये उसे चेंज कर सकते हैं। इसे कॉपी करें, उसी तरह सेम यहाँ पे कैनवा में आए और यहाँ पे टेक्स्ट वाले आके यहाँ पे ऐड कर दें तो ये आपके पास उर्दू में लिखा हुआ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी यस सर। सर। अच्छा, अब आते हैं कि ये उर्दू की जो राइटिंग हमारे पास लिखी हुई है, ये जो प्रोफेशनल हमारी उर्दू यूज़ होती है उस राइटिंग में नहीं लिखा हुआ। तो उस राइटिंग में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट है हमारे पास, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं उर्दू में। अब जैसे अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करूँ उर्दू फ़ॉन्ट्स, सॉरी सर, एक सवाल था। जी सर इन पेज में जैसे हम उर्दू लिखते हैं जी तो वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, जी ठीक इन है। पेज भी एक और सॉफ्टवेयर है, ये फ्री उर्दू टाइपिंग, ये भी एक और मतलब वेबसाइट है। अगर यहाँ से कॉपी होता है तो डेफिनेटली वहाँ से भी होगा। जी ठीक सर, ठीक है। शुक्रिया। अच्छा, अब उर्दू के फ़ॉन्ट्स आए तो उर्दू के फ़ॉन्ट्स में जैसे आप देखें तो हमारे पास ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स उर्दू के यूज़ होते हैं। ठीक है, ये मतलब आदिल ये एक उर्दू का इस तरह टाइप का फ़ॉन्ट है। समीर अल्मास रेगुलर है, ये है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएं तो हमारे पास ये डिफरेंट उर्दू के ये फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं। यहाँ से हम कुछ भी मतलब जो जिस टाइप के हमें उर्दू लिखनी हो, जिस स्टाइल में लिखनी हो, वो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके कैनवा पे उसे सर्च करते हैं और उर्दू का फ़ॉन्ट हमें मिल जाता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं, जमील नूरी है। जैसे जमील नूरी पे क्लिक करता हूँ तो इस पे क्लिक करता हूँ तो इसका फ़ॉन्ट जमील नूरी एक रेगुलर जो हमारी उर्दू लिखी जाती है पाकिस्तान में उसके अकॉर्डिंगली इसे चेंज कर देगा। ये देखें, ठीक है, एक प्रॉपर उर्दू की उस लैंग्वेज में उसे चेंज कर देगा।
इसी तरह जमील है, अल कलम है हमारे पास। तो अल कलम पे क्लिक करूँगा तो अल कलम का जो फ़ॉन्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली वो उसे चेंज कर देगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये विदाउट इंस्टॉल किए जमील नूरी और ये जो आप लिख रहे हैं अभी फॉन्ट्स? जी ये बिल्कुल इसमें अवेलेबल होंगे अगर आपकी आईडी कैनवा की प्रो है तब। जी ठीक होगा सर, थैंक यू। तो आप यहाँ से इस तरह उर्दू भी लिख सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। नो सर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आपका फिर ये दोनों कंप्लीट हो गए, लोगो वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, फेसबुक की पोस्ट भी कंप्लीट होगी कि जो भी आपको जिस कैटेगरी की फेसबुक की पोस्ट बनानी है वो फेसबुक की पोस्ट बना सकते हैं। उर्दू टाइपिंग करनी है वो भी आपको क्लियर हो गया कि उर्दू टाइपिंग हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है जी। जी सर।